अग्नि केस का मामला निकलकर सामने आया है। लखनऊ में रईसजादे ने 6 लोगों को कुचला है। तेज रफ्तार ने एक युवक की जान ली है। बड़ी खबर आपको बता रहे, तो देखिए किस प्रकार से कानपुर में लैम्बोर्गिनी का केस अभी निकलकर सामने आया था। वो मामला अभी थमा भी नहीं था कि इस बीच एक और मामला लखनऊ से निकलकर सामने आया है, जहां एक लैम्बोर्गिनी कार ने रईसजादे ने 6 लोगों को कुचल डाला है। और आपको बताएं, इस तेज रफ्तार में एक युवक की जान गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, कानपुर लैम्बोर्गिनी केस के बाद इसी से मिलता जुलता आपको बताएं, एक लखनऊ लैम्बोर्गिनी मामला भी निकलकर सामने आया है। कानपुर के बाद लखनऊ में लैम्बोर्गिनी वाला कांड। नाबालिग युवक ने 6 लोगों पर चढ़ाई कार। सड़क पर मची अफरा तफरी, वाहन चालक मौके से फरार। कानपुर लैम्बोर्गिनी केस के बाद राजधानी लखनऊ के हालिया मामले ने एक बार फिर से प्रदेश में सनसनी फैला दी है। एक और बाप के बिगड़ैल बेटे ने अपनी कार के नीचे आधा दर्जन से अधिक लोगों को कुचल दिया, जिसमें एक 6 साल के मासूम की मौत हो गई। यह हादसा यूपी की राजधानी लखनऊ में हुआ, जहां सड़क पर चाट के ठेले पर खड़े लोगों को एक तेज रफ्तार स्विफ्ट कार ने अपना शिकार बनाया। कानपुर लैम्बोर्गिनी केस के बाद यह सबसे बड़ी घटना लखनऊ में बीते दिन गुरुवार को शाम 6 बजे हुई। घटना कानपुर रोड स्थित हनुमान मंदिर के पास हुई। इस सड़क हादसे ने एक घर का चिराग बुझा दिया। इस हादसे में 2 महिलाएं और 2 बच्चों समेत कुल 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिसमें से एक मासूम की मौत हो चुकी है। घटना के बाद कार चालक मौके से फरार बताया जा रहा है। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने बताया कि शाम करीब 6 बजे लखनऊ से कानपुर की ओर एक तेज रफ्तार स्विफ्ट डिजायर कार आ रही थी। कार अचानक अनियंत्रित हो गई और ठेले पर खड़े टिक्की बताशा खा रहे लोगों को टक्कर मार दी। इसके बाद सड़क किनारे खड़ी बाइक को जोरदार टक्कर मारी। इस घटना में बंथरा निवासी पापे उर्फ पौआ के 12 वर्षीय बेटे अरमान भी घायल बताया जा रहा है। साथ ही कार की चपेट में उन्नाव के अटवा खुर्द निवासी संजय पटेल की पत्नी साधना पटेल, उनकी मां मीना देवी और 6 वर्षीय बेटे दीक्षांत भी आ गया। इतना ही नहीं, कार ने ई रिक्शा चालक अवध बिहारी और एक खाली पड़े ऑटो को भी रौंद दिया। हम इस वक्त लखनऊ बंथरा कानपुर रोड पर हैं, जहां कल शाम हिट एंड रन केस सामने आया, जब एक 12वीं का छात्र गौरव सिंह अपनी स्विफ्ट गाड़ी से फेयरवेल पार्टी से गुजर रहा होकर आ रहा था और उसके साथ उसकी एक दोस्त भी मौजूद थी। गाड़ी इस कदर बेकाबू हुई और इस कदर स्पीड में थी कि यहीं पर, यानी जिस जगह मौजूद हैं, यहाँ इस ई रिक्शे पर टक्कर मारी और ये ई रिक्शा पलट गया। ई रिक्शे को पलटने के बाद आगे खड़े कई सारे लोग जो यहीं पर सामान खरीद रहे थे, उन्हें कुचलता हुआ वो यहाँ से भाग गया। कुछ चश्मदीद लोग भी हैं जिनसे हम बात करेंगे। दादा, क्या हुआ था कल? कल उधर से लखनऊ से गाड़ी आ रही और उसमें इतनी जोरदार टक्कर, पहले गाड़ी में मोटरसाइकिल में टक्कर मारी और फिर इसके बाद 2 औरतें 2 लड़कों में टक्कर मारी। इसके बाद बतासा वाली हमारी गाड़ी लगाई थी, यहाँ हमारी गाड़ी में टक्कर मारी, बतासा की गाड़ी। हाँ, तो वो टूटी। फिर इसके बाद हाँ, यहाँ गाड़ी खड़ी थी तो ऑटो में मारी। हाँ, ये गाड़ी, एक और गाड़ी थी उसमें टक्कर मारी और वहाँ तक टक्कर मारता गया 150 मीटर तक। तो इतनी तेज गाड़ी थी, रफ्तार में कम से कम 100 के ऊपर की स्पीड की। और बस वहाँ जाके रुकी, वहाँ उसने एक लड़की को उतारा और फिर गाड़ी लेके भाग गया। लड़की को उतारा? हाँ। तो आप लोग दौड़े पीछे पे? नहीं, पहले हम यहाँ पे नहीं देखा था सब लोग। हाँ, सब लोग गिर गए, उल्लत दिखाने आदमी। बच्चे की भी मौत हो गई। हाँ, बच्चे वहाँ पहले मान ली गाड़ी में टक्कर, फिर मारी बच्चे में और 2 औरतों में टक्कर, फिर यहाँ एक लड़का खड़ा वहाँ टक्कर मारी। हादसे के बाद आसपास चीख पुकार मच गई। राहगीरों और स्थानीय लोग बिना देरी किए सभी घायलों को पास के निजी अस्पताल ले गए, मगर गंभीर रूप से घायल मासूम दीक्षांत ने अस्पताल में ही दम तोड़ दिया। जिसके बाद पुलिस ने मौके से शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है और घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। पुलिस के अनुसार हादसे में शामिल वाहन स्विफ्ट डिजायर कार थी। कार में चालक के साथ एक युवती भी मौजूद थी। दोनों के नाबालिग होने की बात सामने आई है।
दुर्घटना के बाद युवती कार से उतर गई, जबकि चालक वाहन लेकर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने युवती को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। पूछताछ में युवती ने चालक का नाम गौरव बताया है और कहा दोनों अवध कॉलेज में साथ पढ़ते हैं। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है ताकि वाहन की पहचान कर उसे ट्रेस किया जा सके। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल फरार चालक की तलाश जारी है। लखनऊ में कल देर शाम हुई घटना में जहां एक गाड़ी ने अनियंत्रित होकर कई सारे लोगों को घायल किया, उसमें एक मासूम बच्चे की मौत भी हो गई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए निपुण अग्रवाल हैं जो डीसीपी साउथ हैं। सर, कानपुर में लैम्बोर्गिनी केस हुआ और राजधानी लखनऊ में भी पता चल रहा है कि एक 12वीं के छात्र ने जो फेयरवेल पार्टी से वापस आ रहा था, उसने कई सारे लोगों को न सिर्फ सड़क पर रौंदा बल्कि एक बच्चे की मौत भी हो गई। देखिए, कल देर रात थाना बंथरा क्षेत्र में एक दुर्घटना हुई थी जिसमें कि एक स्विफ्ट डिज़ायर ने अनियंत्रित होकर कुछ लोग का एक्सीडेंट कर दिया था। इसमें तत्काल ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। इसमें एक 6 वर्षीय बच्चे की मृत्यु हो गई है। साथ ही साथ इसमें 4 लोग घायल थे, जो सभी लोग ठीक हैं, सभी लोग उपचाररत हैं। और इसमें तत्काल ही हम लोगों ने कार्रवाई करते हुए जो गाड़ी है उसको बरामद कर लिया। जो गाड़ी का ड्राइवर है गौरव सिंह, जो कि 21 वर्षीय एक युवक है, उसको गिरफ्तार भी कर लिया। उससे पूछताछ जारी है। अग्रिम मैदानी कार्रवाई इसमें कर रहे हैं। क्या जानकारी मिल रही है सर? क्या गाड़ी सिर्फ ओवर स्पीड की वजह से ये एक्सीडेंट हुआ या फिर इनिशियली जो इन्वेस्टिगेशन है उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस था? क्या वो ड्रंक थे वो लोग? इस तरह की भी जानकारी, क्योंकि एक लड़की भी साथ में, उसके क्लासमेट भी साथ में मौजूद। अभी तक जो पूछताछ है उसमें ये पता चला किसके पास एक वैध ड्राइविंग लाइसेंस है। साथ ही साथ ये एक बालिग है, 21 वर्षीय है ये। बाकी पूछताछ कर रहे हैं हम इसमें। तकरीबन